तो दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही खतरनाक बंद स्टेशन जिसका नाम है दुर्गा स्टेशन का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2024 के जनवरी की एक ठंडी रात थी। झारखंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक पुराने स्टेशन जिसका नाम दुर्गा स्टेशन था। इसकी पटरियों पर सिर्फ हवा की सिसकारी सुनाई दे रही थी। यह स्टेशन पिछले 2 सालों से बंद था। सरकारी दस्तावेजों में इसका कोई नाम तक नहीं था, जैसे इसे मिटा दिया गया हो। लेकिन गांव वाले जानते थे कि वो स्टेशन अब भी जिंदा है। गांव वाले कहते थे रात के 2:10 पर एक ट्रेन आती है जो कभी टाइम टेबल में नहीं थी, और जो उस पर चढ़ जाता है फिर कभी वापस नहीं आता है। सरकार ने इसे अफवाह बताया, लेकिन जिनके अपने लौटे नहीं थे वो आज भी वहां जाकर खड़े होकर उनका इंतज़ार करते हैं। कभी किसी अंधेरे खिड़की से झांकती परछाई में अपने बेटे, पति या भाई की झलक ढूंढते हैं। राहुल वर्मा 23 साल का मेडिकल स्टूडेंट है। अपनी दादी की मृत्यु के बाद गांव आया था। अंतिम क्रिया के बाद उसे वापस शहर लौटना था। उसकी ट्रेन छूट चुकी थी। अगली ट्रेन सुबह 4:45 पर थी और स्टेशन तक कोई साधन नहीं था। गांव शहर से काफ़ी दूर था और कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा था। पर राहुल जिद्दी था। उसने एक बूढ़े ऑटो वाले को रोक लिया और उनसे कहा, भैया स्टेशन तक छोड़ दो। ऑटो वाले ने कांपती आवाज़ में कहा, उधर रात को कोई नहीं जाता है, स्टेशन मनहूस है। तभी राहुल हंस पड़ा। भूत वूत जैसी चीज़ें फिल्मों में होती है, असल में नहीं होती है। ऑटो वाला डरते डरते स्टेशन के पास तक पहुंचा। अब आगे अकेले जाना पड़ेगा साहब, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, उसने राहुल को बोला। फिर राहुल अकेला आगे बढ़ने लगा। सर्दी और सन्नाटे ने मिलकर राहुल को बदल दिया था। धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम के साथ पटरियों की खामोशी बढ़ रही थी। राहुल जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां बिखरी धूल, टूटी बेंच और एक जंग लगी घड़ी थी जो 2:08 पर अटकी हुई थी, और एक बूढ़ा चौकीदार जिसकी आंखें लाल थी। चेहरा ऐसा कि जिंदा इंसान नहीं लग रहा था। राहुल ने पूछा, अंकल यहाँ कोई ट्रेन आती है क्या? तभी चौकीदार ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, जो ट्रेन यहाँ आती है वो कभी नहीं रुकती, और अगर कोई उस पर चढ़ गया वो कभी वापस नहीं लौटता। राहुल ने हंसते हुए सिर झटक दिया और बेंच पर बैठ गया। पर तभी हवा का रुख बदल गया। धुंध और घनी होने लगी। कहीं दूर से सीटी की एक आवाज़ आई, धीमी पर खतरनाक। राहुल चौंक गया। ये तो कोई ट्रेन नहीं आनी चाहिए, टाइम टेबल में तो कोई ट्रेन नहीं है। वो चौकीदार अब गायब हो गया था। घंटी बजी, पटरी हिलने लगी और फिर एक काली छाया जैसी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में दाखिल हुई। इस ट्रेन से कोई इंजन की आवाज़ नहीं आ रही थी, न ब्रेक की, बस एक भयानक खामोशी थी। हर खिड़की पर जलती हुई आंखें झांक रही थी, और तभी एक खिड़की से एक सड़ी हुई हथेली बाहर निकली, किसी औरत की, जो कह रही थी,
बेटा घर चल, बहुत ठंड है। राहुल जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसके पैर खुद ब खुद उस ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही राहुल ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और उसके अंदर कदम रखते ही धड़ाम से बंद हो गए। अंदर अंधेरा था, बस नीली रोशनी की झिलमिलाहट थी और एक गंध, जैसे कोई चीज़ जल रही हो, सड़ रही हो। हर सीट पर परछाइयाँ बैठी थी, कुछ अधजली थी, कुछ बिना चेहरों वाली थी, कुछ की तो बस आंखें थी और कुछ सिर्फ साया था। राहुल कांप गया, पर ट्रेन चल पड़ी थी। ट्रेन के एक कोने में राहुल को एक फटी पुरानी डायरी मिली। उसके कवर पर लिखा था रमाकांत साहू, स्टेशन मास्टर, दुर्गा स्टेशन। राहुल ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था 2019 का हादसा, कोई दुर्घटना नहीं था। ट्रेन अब जिंदा है। उस दिन कोई ड्राइवर नहीं था। मैंने देखा इंजन खुद चल रहा था और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मुझे पटरी से धक्का दे दिया गया। मैंने ट्रांसफ़र की अर्जी दी, पर किसी ने नहीं सुना। अब हर साल जनवरी में वो ट्रेन वापस आती है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से लिखा था और उस पर लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो उतरने की कोशिश मत करना। राहुल अब समझ चुका था, ये ट्रेन सिर्फ रास्ता नहीं, एक बंदी गृह थी। यह चलती थी आत्माओं को ढोने के लिए और हर साल एक नया जीवित मुसाफिर लेती थी। एक महिला आत्मा ने राहुल के हाथ में एक टिकट रखा। वह फटा हुआ, जला हुआ और खून से लिखा था, ओनली वन वे, नो रिटर्न। राहुल चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। पर डिब्बे की दीवारों से सैकड़ों आत्माएं उठी। उन्होंने राहुल को घेर लिया और वो हंसने लगी। एक एक करके उनकी हंसी कान फाड़ देने वाली थी। ट्रेन अब फिर से धुएं में दौड़ रही थी। हर खिड़की पर एक नई परछाई और अब उनमें से एक राहुल था। उसका चेहरा शांत था, आंखें बुझी हुई थी। वो एक कोने की सीट पर बैठा था और उसके हाथ में वही टिकट था। अब वो भी उसी ट्रेन का हिस्सा बन चुका था। स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर अगले गांव में एक और मुसाफिर रात में स्टेशन की ओर जाने को तैयार हो रहा था। जब पुलिस गांव पहुंची और राहुल के बारे में पूछताछ शुरू की तो सबने चुप्पी साध ली। कोई कुछ नहीं जानता था या जानना नहीं चाहता था। आखिरकार एक बूढ़े बाबा ने धीरे से कहा, हर साल जनवरी की उस रात कोई न कोई जाता है और लौट कर नहीं आता। उन्होंने आगे बताया कि उनके बेटे को 2019 में ट्रेन ने निगल लिया था। पहले स्टेशन मंदिर था, पर अब वो कब्रिस्तान है। बाबा की आंखों में आंसू थे, डर था, गुस्सा और लाचारी सब एक साथ था। गांव की एक महिला जिसने अपने पति को उसी ट्रेन में खोया था, उसने बताया कि उसे अक्सर सपनों में वो ट्रेन दिखती है। वो कहती है आत्माएं मुक्ति चाहती है, पर मुक्ति के लिए उन्हें हर साल कोई नया शरीर चाहिए, कोई जो उनकी जगह ले सके। पर मुक्ति के लिए उन्हें हर साल कोई नया शरीर चाहिए, कोई जो उनकी जगह ले सके। जब तक वो ट्रेन चलती रहेगी, आत्माएं इस दुनिया में भटकती रहेगी और हर साल एक आत्मा मुक्ति पाती है किसी जिंदा इंसान के बदले।
राहुल अब वो बदला बन चुका था। अब अगली बारी किसी और की थी। स्टेशन मास्टर रमाकांत साहू ने रेलवे मुख्यालय में अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा, मैं अब और नहीं देख सकता किसी को खोते हुए। स्टेशन बोर्ड पर अब लिखा था स्टेशन नंबर 9, केवल एक दिशा, और नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, जो चढ़ा वो कभी नहीं लौटा। प्लेटफॉर्म पर अब एक नई बेंच रखी गई थी और उसके ऊपर राहुल का मोबाइल रखा था। फ़ोन अपने आप चालू हुआ और एक रिकॉर्डिंग बजने लगी। मैं अब ट्रेन का हिस्सा हूँ, अगर तुम ये सुन रहे हो तो अगली बारी तुम्हारी है। राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, लेकिन जैसे ही ऑफिसर ने फाइल पर दुर्गा स्टेशन लिखा देखा, रात होते होते पूरी फाइल गायब हो गई। जब उन्होंने डुप्लीकेट फाइल बनाई, अगली सुबह उसकी सिर्फ राख बची थी। स्टेशन के सीसीटीवी की फुटेज भी रहस्यमयी तरीके से करप्ट हो चुकी थी। कोई तकनीकी कारण नहीं मिल रहा था। एक सिपाही ने कहा, जिस भी पेपर पर दुर्गा स्टेशन लिखा होता है उसमें आग लग जाती है बिना किसी वजह के। रेलवे बोर्ड से जब रिपोर्ट मिली तो वहाँ भी वही हुआ। दस्तावेज गायब हो गए, सिस्टम क्रैश हो गया और हर रिकॉर्ड मिट गया, जैसे स्टेशन ने खुद को मिटाना शुरू कर दिया हो। गांव से 20 किलोमीटर दूर के एक पागल खाने में एक अज्ञात आदमी को लाया गया, जिसकी हालत देखकर डॉक्टर भी सहम गए। वो आदमी बार बार एक ही वाक्य बोल रहा था, मैं ट्रेन में था, मैंने देखा, फिर कुछ नहीं देखा। उसकी आंखें सफ़ेद थी बिना पुतलियों के, और उसके शरीर पर जलने के निशान थे, पुराने, जैसे अंदर से जले हो। डॉक्टर के मुताबिक ये आदमी 3 साल पहले मरा हुआ घोषित हुआ था, पर अब जिंदा है। जांच में कोई बीमारी नहीं मिली, पर उसकी सांसें अब भी ट्रेन की सीटी के साथ चलती थी। स्टेशन मास्टर रमाकांत ने एक आखिरी प्रयास करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के एक पुराने तांत्रिक बाबा मल्लू जी को बुलाया, जो कभी उसी स्टेशन में गार्ड थे। बाबा ने स्टेशन पर हवन किया और पटरी के सामने राख से एक रेखा खींची। इस बार अगर ट्रेन रुकी तो आत्माएं मुक्त हो जाएगी। रात के 2:10 पर ट्रेन की सीटी गूंजी, धुंध खटने लगी। ट्रेन सामने आई और पहली बार रुक गई। डिब्बे के दरवाजे खुले और आत्माएं बाहर निकलने लगी, जली हुई, टूटी हुई, पर उम्मीद से भरी हुई। बाबा मल्लू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर तभी कुछ बदल गया। आत्माएं रुक गई। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, भूख थी। एक आत्मा चीखी, हम सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, हम वो आग हैं जिसे इंसान ने बुझाना नहीं चाहा। बाबा की आंखें सफ़ेद हो गई। वो ज़मीन पर गिर पड़े। बाकी आत्माएं उन पर झपट पड़ी और उनके शरीर से उनकी आत्मा निकालकर निगल गई। ट्रेन अब हिलने लगी और हर आत्मा फिर से डिब्बे में लौटने लगी। मुक्ति नहीं हुई थी, बल्कि बाबा की आत्मा अब ट्रेन का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह जब ग्रामीण स्टेशन पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ राख और एक नई पटरी जो पहले कभी वहाँ नहीं थी। पटरी पर एक लोहे का बोर्ड था, स्टेशन नंबर 9 रुक चुकी है, लेकिन अब भी जिंदा है। प्लेटफॉर्म पर रखी एक बेंच पर राहुल का पुराना मोबाइल रखा था। फ़ोन चालू हुआ और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मैं अब ट्रेन का हिस्सा हूँ, अगर तुम ये सुन रहे हो तो अगली बारी तुम्हारी है।
साथ में एक पुराना टिकट पड़ा था जिस पर लिखा था केवल एक दिशा, वापसी का कोई रास्ता नहीं। स्टेशन अब बंद नहीं हुआ, वो हर साल खुलता है, बस एक रात के लिए, और उस रात कोई ना कोई ट्रेन में चढ़ ही जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो हमें ईमेल पर मैसेज करना।